और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहां पर एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री आएंगे बीजेपी मुख्यालय। बड़ी खबर, शाम 7 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। तो ये बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं और जीत के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड जीत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आपको बताते चले कुछ देर के बाद ये बिल्कुल तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि जीत किसकी हुई है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी की ही जीत हो चुकी है और शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, ये महाराष्ट्र की बात हम लोग कर रहे थे और यहां पर रुझानों में बीजेपी की जीत होती हुई, प्रचंड जीत होती हुई दरअसल दिखाई दे रही है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर जो है तस्वीर साफ हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल लक्ष्मी, तो ये बिल्कुल नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हर बार चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर परिस्थिति में बीजेपी मुख्यालय जरूर पहुंचते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संबंध वार्ता के जरिए स्थापित किया जाता है। अब यहां एक प्रचंड जीत महाराष्ट्र में एनडीए के लिए, क्योंकि संख्या यही बता रही है 197 पर एनडीए इस वक्त लीड करती हुई आईएनडीआई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और इसीलिए अब यहां पर जीत को मान लिया गया है। लेकिन इसके उलट झारखंड की बात होगी तो झारखंड में आईएनडीआई का जादू चला है, जिसमें जेएमएम सबसे मजबूत कड़ी नजर आती है और शायद ये कारगर कदम जेएमएम की तरफ से, जिन वादों के साथ जनता के बीच जेएमएम ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल की, उसमें मैया सम्मान योजना बहुत महती भूमिका अदा करती हुई नजर आती है। मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं का जो कनेक्शन है वो जेएमएम के साथ ज्यादा कारगर दिखता है और यही वजह है कि बिल्कुल जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था कि इस बार तकरीबन 3.5 से 4% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। दूसरे चरण की बात करें, 38 सीटों पर 31 सीटों पर तकरीबन 2.5% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और ये मानकर जेएमएम चल रही थी कि जो ज्यादा वोटिंग महिलाओं की तरफ से हुई है वो उनके पक्ष में गया है और आंकड़े भी कमोबेश यही इशारा कर रहे हैं। लक्ष्मी का रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। लक्ष्मी, तो बिल्कुल, और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अब बिहार उपचुनाव से जुड़ा हुआ दर्शकों तक पहुंचा दें। तो ये बड़ी खबर हम लोगों को मिल रही है बिहार उपचुनाव से, तरारी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर अब तक पहुंचा दे। देखिए, छठे राउंड के बाद तरारी से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यहाँ पर 42,933 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजू यादव दूसरे स्थान पर हैं और सबसे पहले रुझान देखिए, सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 18